क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी सरलता से पैसा कमाते हैं जैसे पानी पीना हो, जबकि दूसरे लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वित्तीय तंगी में फंसे रहते हैं? मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और आज मैं आपको वह परम सूत्र बताने जा रहा हूं जिसने न केवल मेरी जिंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों को समृद्धि का रास्ता दिखाया है। मुझे याद है जब मैं 20 साल का था, मेरे पास केवल $60 थे और मैं हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। मैं सफाई का काम करता था और हर महीने कर्ज में डूबता जा रहा था। एक दिन मेरे मित्र ने मुझे सोचना और अमीर होना नाम की किताब दी। उस किताब में लिखा था, जो कुछ भी मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल कर सकता है। क्या यह पागलपन जैसा लगता है? मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने सोचा, क्या होगा अगर यह सच हो? क्या होगा अगर हमारे विचार वास्तव में हमारी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करते हों? जरा सोचिए, आपके दिमाग में इस समय पैसे को लेकर क्या विचार चल रहे हैं? क्या आप सोचते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या अमीर लोग बुरे होते हैं, या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता? यदि हां, तो समझ जाइए कि आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों को आपकी हकीकत बना रहा है। यहां एक राज्य है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आपका दिमाग एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। जिस प्रकार के विचार आप सोचते हैं, वैसी ही परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आकर्षित होती हैं। यदि आप गरीबी के विचार सोचते हैं तो गरीबी आपकी हकीकत बनती है। यदि आप समृद्धि के विचार सोचते हैं तो समृद्धि आपका स्वागत करती है। मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। क्या आप जानते हैं कि आपके विचार कैसे काम करते हैं? हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन आपके जीवन का 99% हिस्सा नियंत्रित करता है। जब मैंने पहली बार यह समझा तो मैंने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। मैंने कल्पना करना शुरू किया कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं। हर रोज सुबह उठकर मैं अपने आप को अमीर और सफल देखता था। मैं उस खुशी को महसूस करता था जो सफलता के साथ आती है। आपको पता है क्या हुआ? केवल 1 साल में मेरी आमदनी $60 से बढ़कर $1,44,000 हो गई। यह कोई जादू नहीं था, यह विज्ञान था, यह आकर्षण के नियम का परिणाम था। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हैं, अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं और डरते हैं कि कहीं और भी गरीब ना हो जाएं। यही कारण है कि वे गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं। कल्पना करें कि आपका दिमाग एक बगीचा है। यदि आप इसमें गरीबी के बीज बोएंगे तो गरीबी की फसल मिलेगी। यदि आप समृद्धि के बीज बोएंगे तो समृद्धि की फसल मिलेगी। बात बस इतनी सी है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? सच्चाई यह है कि यह आसान है, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए। जिस तरह आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करते हैं, उसी तरह अपने दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए मानसिक अभ्यास करना पड़ता है। यहां आपके लिए एक सवाल है। यदि मैं आपसे कहूं कि आप अगले 6 महीने में अपनी आमदनी 2 गुनी कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे असंभव। लेकिन जो लोग समृद्धि के रहस्य को जानते हैं, वे कहते हैं कैसे? यही अंतर है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब लोग कारण खोजते हैं कि क्यों कुछ नहीं हो सकता। अमीर लोग तरीके खोजते हैं कि कैसे कुछ किया जा सकता है। अब मैं आपको वह मूल सिद्धांत बताता हूं जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हमारे विचार कंपन पैदा करते हैं। ये कंपन ब्रह्मांड में संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड हमेशा समान कंपन वापस भेजता है। यदि आप डर और चिंता के कंपन भेजते हैं तो डरावनी परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आती हैं। यदि आप प्रेम और आभार के कंपन भेजते हैं तो खुशियों से भरी परिस्थितियां आकर्षित होती हैं। यह फैसला सिर्फ आपका है कि आप कैसे के कंपन भेजना चाहते हैं। शक्ति आपके अंदर है, आपको बस इसे पहचानना है और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको पता नहीं है, आपका ही दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। और अगर आप अपने जीवन में सफलता, शोहरत और धन चाहते हैं तो आपको इससे समझना ही होगा, चाहे आज चाहे 5 साल बाद। बस फर्क इतना है, 5 साल बाद आप जिंदगी की दौड़ में अपने आप को पीछे पाएंगे। आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है या आपकी सबसे बड़ी बाधा है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम खुद को एक ही पैटर्न में फंसा हुआ पाते हैं। यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल सकारात्मक सोचना पर्याप्त नहीं है, नियमित मानसिक अभ्यास आवश्यक है।
मैं आपको बता रहा हूं, हमारा अवचेतन मन हमारे 90% निर्णय लेता है और यह पुराने प्रोग्रामिंग से चलता है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो आपको या तो अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर खींचती है या फिर आपको वित्तीय तंगी के चक्र में फंसाए रखती है। यह वही जगह है जहां आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता या तो विकसित होती है या फिर सोई रहती है। यह कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह आपके भीतर ही है। इन गहरे बैठे विश्वासों को बदलने के लिए हमें जानबूझकर नए विचारों का अभ्यास करना चाहिए। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, यह कोई आसान काम नहीं है। आपका अवचेतन मन एक बहुत ही शक्तिशाली आदतों का प्राणी है। यह उन चीजों को पसंद करता है जिन्हें वह जानता है, भले ही वे चीजें आपके लिए अच्छी ना हो। इसलिए यदि आप गरीबी के बारे में सोचते हुए बड़े हुए हैं या यदि आपने हमेशा सुना है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका अवचेतन मन उस विचार को अपनी सच्चाई मान लेता है। यह उसे बचाता है, उसे अपनी हकीकत लगता है। और जब तक आप उस प्रोग्रामिंग को नहीं बदलते, तब तक आप अपनी आर्थिक समृद्धि और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है, मानसिक अभ्यास के बड़े समर्थक थे। क्या यह असंभव लगता है? बिल्कुल नहीं। हर मैच से पहले वह कोर्ट पर बैठकर हर शॉट, हर ड्रिबल और हर डिफेंसिव मूव की कल्पना करते थे। उन्होंने अपने दिमाग में हजारों बार उस शॉट को मारा था। इसलिए जब वास्तविक समय आया तो उनका शरीर बस वही दोहरा रहा था जो उन्होंने पहले से अभ्यास किया था। 1997 के फाइनल में जब वह बुखार से पीड़ित थे, तब भी उन्होंने मानसिक अभ्यास के जरिए 38 पॉइंट्स बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। यह कोई संयोग नहीं था, यह उनके अवचेतन मन की शक्ति का सीधा परिणाम था, जिसे उन्होंने वर्षों के मानसिक अभ्यास से प्रशिक्षित किया था। उन्होंने अपनी वित्तीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को अपनी कल्पना में इतनी बार देखा था कि वह उनकी वास्तविकता बन गई। आप देख रहे हैं, ओलंपिक एथलीट इस सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं। वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अपने प्रदर्शन का अभ्यास करते हैं। मस्तिष्क स्कैन अध्ययन दिखाते हैं कि मानसिक अभ्यास से वास्तविक न्यूरल कनेक्शन बनते हैं जो शारीरिक कौशल में सुधार लाते हैं। ये न्यूरल कनेक्शन ही है जो आपके विचारों को कार्रवाई में बदलते हैं। जब आप मानसिक रूप से किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस कार्य को करने के लिए आवश्यक मार्ग बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक खिलाड़ी अपने मांसपेशियों को प्रशिक्षित करता है। यह कोई जादू नहीं, यह आपका सबकॉन्शियस है। मैं अक्सर 21 दिन के मानसिक अभ्यास कार्यक्रम पर जोर देता हूं। क्यों? क्योंकि इतने समय में नए न्यूरल पथ बनने लगते हैं। यह वह समय सीमा है जब आपके पुराने प्रोग्रामिंग को चुनौती दी जाती है और नए सकारात्मक विश्वासों को स्थापित करने का अवसर मिलता है। जब आप लगातार 21 दिनों तक एक ही सकारात्मक विचार या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। आप उसे बताते हैं कि आपकी नई सच्चाई क्या है। आप उसे अपनी वित्तीय योजना और आर्थिक लक्ष्यों को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न लगें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शिकायत करने में अपना पूरा जीवन क्यों बिता देते हैं, जबकि कुछ लोग हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करते हैं और सफल होते हैं? यह सब आपके मानसिक अभ्यास और आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का परिणाम है। शिकायत करने वाला व्यक्ति अपने अवचेतन मन को कमी और अभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है और बदले में उसे वही मिलता है। वहीं आभारी व्यक्ति अपने अवचेतन मन को प्रचुरता और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है और उसे वही मिलता है। यह आपके आर्थिक जीवन और वित्तीय जोखिमों को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। तो मुझे तुमसे कुछ पूछने दो, क्या आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के दास बने रहना चाहते हैं, या आप अपने अवचेतन मन को अपनी आर्थिक समृद्धि और अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं? यह फैसला सिर्फ आपका है। शक्ति आपके अंदर है। यह कोई रहस्य नहीं, यह एक सच्चाई है। मैं खुद इस दौर से गुजरा हूं। मुझे याद है, एक समय था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास न पैसा था, न कोई दिशा। मैं बस हर दिन गुजार रहा था और हर चीज मुझे असंभव लगती थी। मुझे अपनी जिंदगी के एक पल की याद आती है जब मैं सचमुच टूटने की कगार पर था। वित्तीय जीवन में ऐसी चुनौतियां थीं कि मुझे लगता था कि मैं कभी उनसे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये आसान लगता है ना? मगर ये इतना साधारण है कि ज्यादातर लोग इसे नोटिस तक नहीं करते। मुझे अपने जीवन के एक पल की याद आती है
जब मैं पूरी तरह से दिवालिया था। मेरे पास शाब्दिक रूप से कुछ भी नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने एक बहुत ही साधारण पर शक्तिशाली चीज सीखी, आभार व्यक्त करना। मैंने छोटी से छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करना शुरू किया। उस छत के लिए जिसके नीचे मैं रहता था, उस पानी के लिए जो मैं पीता था, उस हवा के लिए जो मैं लेता था। मैंने हर रात एक डायरी में 5 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए मैं आभारी था। ओपरा विनफ्रे ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में ऐसा ही किया। जब उन्हें एक स्थानीय टीवी स्टेशन पर नौकरी से निकाल दिया गया, तो उन्होंने हर रात एक डायरी में 5 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी थीं। यहां तक कि छोटी चीजें जैसे आज मुझे अच्छी नींद आई या मैंने स्वादिष्ट भोजन किया को भी वह लिखती थीं। इस अभ्यास ने उन्हें नकारात्मकता से बाहर निकाला और आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। यह कोई संयोग नहीं था, यह उस ब्रह्मांडीय बैंक खाते का प्रमाण है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जितना अधिक आप आभार जमा करते हैं, उतना ही अधिक ब्रह्मांड आपको लौट आता है। मनोवैज्ञानिक शोध दिखाते हैं कि आभार का अभ्यास करने वाले लोगों में डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे वे अधिक सकारात्मक और रचनात्मक बनते हैं। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि आभारी मनोदशा में हमारा मस्तिष्क अधिक समस्या समाधान क्षमता प्रदर्शित करता है। जब आपका मस्तिष्क सकारात्मक होता है, तो वह उन अवसरों को देख पाता है जो नकारात्मक मन कभी नहीं देख सकता। यह आपकी वित्तीय योजना और आर्थिक लक्ष्य को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण अदृश्य शक्ति है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उच्च कंपन पर ले जाते हैं और उच्च कंपन ही उच्च परिणामों को आकर्षित करता है। क्या यह असंभव लगता है? जरा सोचिए, क्या शिकायत करने वाले व्यक्ति को कभी वह सब मिलता है जो वह चाहता है, या क्या वह हमेशा कमी के चक्र में फंसा रहता है? और क्या आभारी व्यक्ति को वह सब नहीं मिलता जो वह चाहता है और उससे भी ज्यादा? यह आपकी सोच के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, वह विस्तारित होती है। यह कोई जादू नहीं, यह आपका सबकॉन्शियस है जो उसे बचाता है, जो उसे पता है, जो उसे अपनी हकीकत लगती है। मैं इसे दोहराऊंगा, यह बहुत जरूरी है। जिस चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वह विस्तारित होती है। यदि आप कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको और कमी मिलेगी। यदि आप प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको और प्रचुरता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। यह आपकी वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का सीधा मार्ग है। यह कोई किस्मत नहीं है, यह आपके कंपन का परिणाम है। तो मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। क्या आप लगातार कमी और अभाव पर ध्यान केंद्रित करके अपने आर्थिक जीवन को सीमित करते रहना चाहते हैं, या आप अपनी ऊर्जा को बदलकर आभार व्यक्त करके अपनी हर इच्छा को आकर्षित करना चाहते हैं? यह फैसला सिर्फ आपका है। शक्ति आपके अंदर है। यह कोई जादू नहीं, यह आपका सबकॉन्शियस है जो उसे बचा है, जो उसे पता है, जो उसे अपनी हकीकत लगती है। इसे पहचानो और अपनी जिंदगी को कृष्णमयी तरीकों से बदलो। भावनाओं की शक्ति, कल्पना को हकीकत में बदलने का ईंधन। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कल्पना करना ही क्यों काफी नहीं होता? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ चाहते तो हैं, उसकी कल्पना भी करते हैं, लेकिन फिर भी वह आपकी पहुंच से बाहर लगता है? मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, यह कोई पागलपन जैसा नहीं लगता। विजुअलाइजेशन तभी प्रभावी होता है जब उसमें भावनात्मक तीव्रता जुड़ी हो। यह वह अदृश्य शक्ति है जो आपकी कल्पना को जीवंत करती है, उसे कंपन देती है और उसे ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संदेश के रूप में भेजती है। यह आपके आर्थिक जीवन की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। हम सभी कभी न कभी सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते, और यहीं पर असली बदलाव रुक जाता है। बॉब प्रॉक्टर ने सिखाया है कि सफल विजुअलाइजेशन के 3 तत्व होते हैं: स्पष्टता, निरंतरता और भावनात्मक ऊर्जा। स्पष्टता का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, हर छोटी से छोटी डिटेल के साथ। निरंतरता का मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य की कल्पना बार बार करनी होगी, हर दिन, बिना रुके। और भावनात्मक ऊर्जा का मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य के साथ जुड़ी खुशी, गर्व और संतुष्टि को महसूस करना होगा, जैसे कि वह पहले ही सच हो चुका है। यह कोई रहस्य नहीं, यह एक सच्चाई है। मुझे अपने जीवन के एक पल की याद आती है जब मैं सिर्फ कल्पना कर रहा था, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। मैं सोचता था कि मुझे और पैसा चाहिए, मुझे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं कर रहा था।
वास्तविक बदलाव कब आया? जब मैंने एक साधारण पर शक्तिशाली चीज सीखी, अपनी कल्पना में भावनाओं को जोड़ना। जब मैंने अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की कल्पना की तो मैंने केवल बैंक खाते में बड़ी संख्याएं नहीं देखी। मैंने उस आजादी को महसूस किया जो इसके साथ आती है। मैंने उस खुशी को महसूस किया जो मेरे परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने से मिलेगी। मैंने उस गर्व को महसूस किया कि मैंने यह सब हासिल कर लिया है। यह वह एहसास था जिसने मेरी कल्पना को एक कंपन दिया और ब्रह्मांड ने उस कंपन पर प्रतिक्रिया दी। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने बचपन में ही खुद को मिस्टर यूनिवर्स और फिर हॉलीवुड स्टार के रूप में देखना शुरू कर दिया था। क्या यह असंभव लगता है? बिल्कुल नहीं। वह न केवल अपने शरीर को बल्कि उस गर्व और आत्मविश्वास को भी महसूस करते थे जो सफलता के साथ आता है। जब वह जिम में वर्कआउट करते थे तो वह अपनी मांसपेशियों के बढ़ने की कल्पना करते हुए उस खुशी को महसूस करते थे जो उन्हें ट्रॉफी मिलने पर होगी। यह भावनात्मक जुड़ाव ही था जिसने उन्हें 7 बार मिस्टर ओलंपिया बनने में मदद की। नासा के अंतरिक्ष यात्री इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे प्रत्येक मिशन से पहले सैकड़ों बार मानसिक रूप से प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं। वे केवल प्रक्रियाओं को नहीं देखते, वे सफल लैंडिंग की खुशी, मिशन की सफलता के गर्व को महसूस करते हैं। मस्तिष्क इमेजिंग अध्ययन दिखाते हैं कि जीवंत विजुअलाइजेशन से मोटर कॉर्टेक्स उसी तरह सक्रिय होता है जैसे वास्तविक शारीरिक गतिविधि करते समय। यह कोई किस्मत नहीं है, न ही यह बदकिस्मती। यह आपके विचारों और भावनाओं की शक्ति का सीधा परिणाम है। शिकायत करने वाले व्यक्ति और आभारी व्यक्ति के बीच का अंतर सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि भावनाओं का भी है। शिकायत करने वाला व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं से भरा होता है। डर, निराशा, ईर्ष्या। ये भावनाएं एक कम कंपन उत्सर्जित करती हैं जो कमी और अभाव को आकर्षित करती हैं। इसके विपरीत आभारी व्यक्ति सकारात्मक भावनाओं से भरा होता है। खुशी, प्रेम, संतुष्टि। ये भावनाएं एक उच्च कंपन उत्सर्जित करती हैं जो प्रचुरता और समृद्धि को आकर्षित करती हैं। आप देख रहे हैं, अदृश्य आपकी भावनाएं ही दृश्य आपकी वित्तीय संपत्ति, आपकी आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। आज तक आपको यह किसी ने नहीं बताया, लेकिन आपकी भावनाएं आपकी कल्पना को ब्रह्मांड में प्रसारित करने वाली सबसे शक्तिशाली एंटीना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय योजना सफल हो, तो आपको न केवल अपने वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना करनी होगी, बल्कि आपको उन्हें प्राप्त करने की खुशी और संतुष्टि को भी महसूस करना होगा। यह वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में जाती है और समान ऊर्जा को वापस आकर्षित करती है। यह कोई जादू नहीं, यह आपका सबकॉन्शियस है जो उसे बचाता है, जो उसे पता है, जो उसे अपनी हकीकत लगती है। मैं इसे दोहराऊंगा, यह बहुत जरूरी है। आपकी भावनाएं आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने का ईंधन है। यह फैसला सिर्फ आपका है। क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं और उन्हें अपनी आर्थिक बुद्धिमत्ता और वित्तीय सफलता के लिए काम पर लगाना चाहते हैं, या आप उन्हें आपको नीचे खींचने देना चाहते हैं? शक्ति आपके अंदर है। यह कोई जादू नहीं, यह आपका सबकॉन्शियस है जो उसे बचा है, जो उसे पता है, जो उसे अपनी हकीकत लगती है। इसे पहचानो, इसे महसूस करो और अपनी जिंदगी को कृष्णमयी तरीकों से बदलो। आप ही वह कंपन हैं जो ब्रह्मांड को आपके सपनों की ओर खींचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को हर इच्छा पूरी क्यों हो जाती है जबकि दूसरे संघर्ष करते रहते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है और आज तक आपको यह किसी ने नहीं बताया है। सच्चाई यह है कि आकर्षण का नियम कोई रहस्यमय अवधारणा नहीं बल्कि ऊर्जा और कंपन का वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या यह पागलपन जैसा लगता है? बिल्कुल नहीं। मैं इसे दोहराऊंगा, यह बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है जो विशिष्ट आवृत्तियों पर कंपन करती है, और आपके विचार, आपके विश्वास, आपकी भावनाएं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्सर्जित करते हैं जो समान आवृत्ति वाली ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। यही वह परम सूत्र है। हम सभी कभी न कभी यह सोचते हैं कि हमारे विचार सिर्फ हमारे सिर में होते हैं, उनका कोई बाहरी प्रभाव नहीं होता। लेकिन हकीकत यह है कि हर विचार, हर भावना एक कंपन है जो ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। एलोन मस्क ने अपने बचपन में ही स्पेस एक्सप्लोरेशन के सपने देखे थे। जब उन्होंने पहली बार रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश की तो वह विफल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं स्पेस में इंसानों को भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज स्पेस एक्स दुनिया की सबसे सफल एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। मस्क का मानना है कि उनकी अटूट मानसिक छवि और विश्वास ने
ब्रह्मांड से वह सब कुछ आकर्षित किया जो उन्हें चाहिए था। यह कोई किस्मत नहीं है, न ही यह बदकिस्मती। यह क्वांटम भौतिकी के दोहरे स्लिट प्रयोग से पता चलता है कि पर्यवेक्षक का ध्यान और अपेक्षाएं भौतिक वास्तविकता को प्रभावित करती हैं। आप देख रहे हैं, जब आप अपनी वित्तीय संपत्ति या आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं तो आप एक विशिष्ट कंपन उत्सर्जित करते हैं। यदि आप डर, कमी या अभाव के बारे में सोचते हैं तो आप एक कम कंपन उत्सर्जित करते हैं जो वित्तीय तंगी और चुनौतियों को आकर्षित करता है। इसके विपरीत, यदि आप प्रचुरता, समृद्धि और वित्तीय सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो आप एक उच्च कंपन उत्सर्जित करते हैं जो धन और अवसरों को आकर्षित करता है। यह आपके आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय लक्ष्यों का सबसे महत्वपूर्ण अदृश्य पहलू है। मैं इस सिद्धांत को दिव्य प्रसारण कहता हूं। हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वह एक सिग्नल के रूप में ब्रह्मांड में प्रसारित होता है और समान सिग्नल वापस आकर्षित करता है। यदि आप शिकायत करने वाले व्यक्ति की तरह सोचते और महसूस करते हैं तो आप लगातार नकारात्मकता को अपनी ओर खींचते रहेंगे।